बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं रज़ा वैसी अर्ज़ कर रहा हूँ और एक मुनाजरा जो कि रावलपिंडी की सरज़मीन पर जामिया रज़विया ज़ियाउल उलूम में एक मस्जिद के अंदर हुआ और जो फ़रीक़ैन थे उनको सोशल मीडिया पर एक तरफ ख़ताई ग्रुप के नाम से पुकारा जा रहा है और दूसरी तरफ जो है वो दूसरा जो ग्रुप है पिंडी वाला जिन्होंने मुनाजरे की एक बाकायदा दावत दी। मैं उसके सियाक़ व सबाक़ में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ तीन जो इस हवाले से बातें हैं और जो तीन नुकात हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि सामने मोहतरम, इन मनाजरों से जब से इन मनाजरों की तारीख़ शुरू हुई है और जब से ये मनाजरे होना शुरू हुए हैं, कोई भी मुस्बत नतीजा या कोई भी मुस्बत पहलू या कोई भी एक फ़ायदा मंद चीज़ इन मुनाजरों से बाहर निकलती हुई हमें नज़र नहीं आई। उसकी वजह यह है कि आप तारीख़ उठा के देख लीजिए, इन मुनाजरों की कुछ भी नतीजे के तौर पर हमें अच्छा देखने सुनने को नहीं मिलता। पहली बात तो ये है। और उसके ज़िम्न में दूसरा ये है कि जब भी कोई मुनाजरा हो जाता है, जो फ़रीक़ैन होते हैं, इल्ला ये कि एक फ़रीक़ैन को ज़्यादा मशहूर ना हो, उसकी कोई ज़्यादा पॉपुलैरिटी को फॉलोइंग ना हो, तो वो एक अलग केस हो जाता है। वगरना दोनों फ़रीक़ैन जब मुनाजरे की जगह से बाहर निकलते हैं, थोड़ी साइड पे होते हैं, तो दोनों फ़रीक़ैन के साथ जो अवाम होती है और जो हुजूम होता है वो उसके हक़ में नारे लगाना शुरू कर देता है कि जी हम जीत गए और दूसरा हार गया। और आजकल तो वैसे एक फ़ज़ा ऐसी मजहबी मुनाजरों की बनी हुई है कि जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल के नारे जो हैं वो कुरानी नारे हमें देखने को मिलते हैं कि हमारा फ़रीक जीत गया है और दूसरा फ़रीक हार गया है, कता नज़र इसके कि किसी के क्या दलाइल थे। तो पहली बात यह है कि इन मनाजरों से कुछ भी ना तो निकला है और ना ही मुस्तकबिल में कोई निकलने की उम्मीद है। दूसरी बात मैं इस मुनाजरा के हवाले से ये रखना चाहता हूँ कि हम मुनाजरे तो कर लेते हैं, किसी दूसरे को शिकस्त तो दे देते हैं, लेकिन हमें देखना चाहिए कि मुनाजरों का मौजू क्या है। जिस बात पर हम मुनाजरा करने जा रहे हैं वो मुनाजरा बुनियादी तौर पर है क्या, और हम किस मौजू के मुतल्लक बातचीत करने जा रहे हैं या किस मौजू के मुतल्लक किस दूसरे को हराने जा रहे हैं। तो इस मुनाजरे का जो मौजू था वो एक तरफ जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हैं और दूसरी तरफ सय्यदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा की ज़ात खड़ी है। तो इस मुनाजरे की हसासियत को और इसकी जो सेंसिटिविटी है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि किस कदर ये हसास मौजू था और जिन शख्सियात को मौजू बनाया गया उन शख्सियात की कदर व कीमत इस्लाम में क्या है और उनकी क्या अहमियत है, उनकी जो शख्सियत है, उनका क्या मकाम है, वो कोई भी मसलक हो दीन इस्लाम का, उन शख्सियात को किस नज़र से देखा जाता है। तो इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि किन शख्सियात को हम मुनाजरा का मौजू ठहरा रहे हैं और उन्हें ये कह रहे हैं कि जी फ़लाँ जो था वो हक़ पर था और फ़लाँ जो था वो बातिल था और फ़लाँ का जो दावा था वो सही नहीं था और एक गलत था और एक सही था। ये कोई बात है करने वाली? ये कोई मौजू था जिसे बनाया जा रहा है? तो इसकी जो हसासियत है वो हमें यहाँ से मालूम होती है कि किस कदर ये हसास मौजू है। और मैं समझता हूँ कि दोनों फ़रीक़ैन, चाहे कोई हक़ पर है चाहे कोई बातिल पर है, मैंने पहले ये बात अर्ज़ कर दी है कि इसका फ़ैसला ना कभी माजी में हुआ है, ना अब हुआ है और ना मुस्तकबिल में कभी हो पाएगा कि कौन हक़ पर था मुनाजरे के अंदर और कौन जीता है और कौन हारा है। इसका फ़ैसला करना मुश्किल है क्योंकि दोनों तरफ हुजूम खड़ा है और हुजूम अल अवामु कल अनाम होता है। वो उनके पास ये सलाहियत नहीं होती कि वो फैसला कर सके कि कौन जीता है कौन हारा है। जब वो किसी एक को अपना मुक्तदा चुन लेते हैं तो उनके लिए वही सब कुछ होता है। तो उनके पास ये सलाहियत होती ही नहीं है कि वो इस चीज़ का फ़ैसला कर सके कि ये फ़लाँ सही था और फ़लाँ गलत था, फ़लाँ जीत गया और फ़लाँ हार गया। वो इस सलाहियत से बिल्कुल महरूम होते हैं। ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात ये है कि जो एक ग्रुप था फ़रीक़ैन की जानिब से, जो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के नुमाइंदा बनकर वो मुनाजरा करने के लिए गए हुए थे और उन्होंने मुनाजरा किया सोशल मीडिया पर, जो उन्हें ख़ताई के नाम से जो है वो पुकारा जा रहा है। मैं ज़ाती तौर पर आपको इस लफ्ज़ से इख्तलाफ हो सकता है, मैं ख़ुद भी इख्तलाफ रखता हूँ कि ये चीज़ जो है बिल्कुल नामुनासिब है कि किसी को, हाँ दलाइल की बात अपनी जगह, किसी को इल्मी ज़ोर पे अपनी बात मनवाना वो अपनी जगह, लेकिन इस तरह के अलकाब बिल्कुल नामुनासिब हैं। लेकिन उनकी तरफ से ये एक बात की जा रही है कि जी हमने जो है वो बड़ी खामोशी से एक, चूँकि अगर आप मुनाजरा देखें, मेरे सामने तो चंद ही क्लिप्स आए, तो उस हवाले से ही मैं अपना तजिया आपके सामने रख रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल लास्ट पर जो मुनाजरे का अख्तिताम था या जो ख़त्मी मराहल थे उसके अंदर एक फ़रीक को सामने बिठाया गया, दूसरा आमने सामने जब वो फ़रीक बैठे थे तो बिल्कुल तने तनहा एक तरफ सैयद इम्तियाज़ शाह साहब बैठे हैं और दूसरी तरफ जो है वो दूसरे जो जलाली ग्रुप का बंदा है वो साहिब बैठे हैं। तो
بالکل تن تنہا. تو وہاں پر یہ چیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی تھی کہ سید امتیاز شاہ صاحب جو ہیں وہ بڑی گرجدار آواز سے اور بڑے پرزور انداز سے وہ دلائل دے رہے ہیں اور اپنی بات کر رہے ہیں اور تقریر کر رہے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ ان کا جو نمائندہ تھا وہ بڑی تحمل سے اور اپنی بات, ان کی امتیاز شاہ صاحب کی بات سن رہا ہے. خیر اس میں بہت ساری باتیں ہمیں دوسری بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ جی لائٹ بند کر دی تھی اور یہ ریکارڈنگ نہیں ہونے دی گئی ہمارے دلائل کی, یا جو بھی حساب کتاب تھا. میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے یہ بات رکھی جا رہی تھی کہ جی ہم نے دلائل دیے اور انہوں نے شور مچایا, یہ ہے وہ ہے. تو میں اس حوالے سے ایک نظیر ماضی کی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پچھلے ان کے مناظرے اٹھا کر دیکھیں تو ایک مناظرہ ہوا تھا عابد جلالی کا اور ایک جو امریکہ والے شاہ صاحب ہیں. اگر یہ بات کر رہے ہیں نا دلائل کی, تو اس مناظرے کے اندر آپ دیکھیں تو عابد جلالی صاحب کے دلائل کی بجائے ان کا شور جو ہے وہ ہمیں زیادہ سنائی دے رہا ہے. تو یہ باتیں مناظروں کی تاریخ ایسی ہے کہ پچھلا ماضی جو ہے وہ آپ پر آپ کے ہی منہ پر جو ہے وہ ایک آ کے تماشا لگتا ہے کہ دیکھیں اگر ایک اس بات پر اگر اعتراض کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف ہماری بھی تاریخ ایسی ہے کہ جہاں مناظروں کے اندر ہم نے بھی شور مچایا ہوا ہے. تو حتمی بات یہ ہے کہ ان مناظروں سے نہ تو کچھ نکلا ہے, نہ اب نکل رہا ہے, اور نہ مستقبل میں کوئی نکلنے کی امید ہے. لیکن جن شخصیات کو موضوع بنا کر ہم مناظرہ کرتے ہیں ان کی حساسیت کو, موضوع کی حساسیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں عوام سے بھی یہ التجا کر رہا ہوں کہ ہر چیز کو شخصیت پرستی کے اندر رہ کر نہ دیکھا جائے, بلکہ اس کی کسی کی بات کو دلائل میں رکھ کر اور اس کو وزن کر کے اس کو تول کے ہمیں جو ہے وہ کسی کے بارے میں یا کسی کے موقف کے بارے میں اپنی رائے رکھنے کی یہ اس چیز کی اشد ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر ہو, اہل سنت کا حامی ناصر ہو, اور دین اسلام کو سربلندی کی طرف لے کے جانے کے لیے ہمیں اور پوری عوام کو, علماء کو ذریعہ بنائے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ.